आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना के अंदर गेस्ट या पार्ट टाइम टीचर्स की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई थी, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई करना है, क्योंकि आज से इसका ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। देखिए, और किन किन विषयों के ये अंदर भर्ती आई है, मतलब किस प्रकार से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ये सारा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। देखिए, जैसा कि आप सभी को नजर आ के देखिए, हम पीपीयू के ऑफिशियल वेबसाइट के आप ऊपर आ गए हैं। देखिए, एक बात और मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इसके रिलेटेड मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर एलिजिबिलिटी किस प्रकार से आपको सिलेक्शन प्रोसेस होगा, उसके लिए मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाल दिया है। मैं उस चैनल का वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सिर्फ कि किस प्रकार से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। देखिए, यहाँ आने के बाद देखिए, आपको सबसे पहला तो मैं आपको प्रूफ बताता हूँ कि देखिए वैकेंसीज आई हैं या फिर नहीं आई हैं। सबसे पहला बात यहाँ पे होता है, तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए नीचे थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर आने के बाद तो यहाँ पे देखिए अपडेटेड नोटिस यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे जैसे ही आ रहा होगा, यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर चौथा नंबर पे यहाँ पे देखिए 16 तारीख को यहाँ पे आया, 16 जनवरी 2024 को यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट फॉर गेस्ट या पार्ट टाइम टीचर्स के लिए यहाँ पे इसके ऊपर अपलोड कर दिया गया था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। देखिए, उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए नोटिस खुल रहा है। यहाँ पे मैं आपको नोटिस भी खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे उसके क्या क्या चीज़ लिखा गया है। देखिए, कुछ इस प्रकार से आपका नोटिस खुलेगा। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना 8,20,000। देखिए, एडवर्टाइजमेंट फॉर गेस्ट या पार्ट टाइम टीचर्स। यहाँ पे फ्रेश ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गेस्ट या पार्ट टाइम टीचर इन केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड साइकोलॉजी सब्जेक्ट्स के अंदर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंदर निकाला गया, जिसके लिए देखिए यहाँ पे 20 से 8 फरवरी तक यहाँ पे फॉर्म आप भर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे देखिए www.ppUP.ac.in के ऊपर जाके आपका सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन है। यहाँ पे सिर्फ इंटरटेन मतलब कि आपका लिया जाएगा, कोई भी यहाँ पे ऑफलाइन एप्लीकेशन नहीं है। जो भी आपको बोल रहा होगा तो आप उसके झमेला मत करेगा, क्योंकि आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आके ऑनलाइन फॉर्म को भरना पड़ेगा। उसका फिर देखिए यहाँ पे डेट दिया गया है, यहाँ पे ये सारा चीज़ आपको लिखा गया है, यहाँ पे देख लीजिए। उससे नीचे आपको देखिए पीपीयू के यहाँ पे रजिस्ट्रार का यहाँ पे देखिए साइन आपको नजर आ रहा होगा। देखिए, ये आपको नोटिस हो गया। मैं बताता हूँ किस प्रकार से आपको देखिए ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना है। देखिए, वापस से हम यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ आने के बाद देखिए आपको यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी फॉर्म 2024 नजर आ रहा होगा। देखिए, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आपको खुलेगा। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से, देखिए कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे खुलेगा। और देखिए, अगर आप मोबाइल से भर रहे हो तो देखिए राइट हैंड साइड में यहाँ पे वो 3 डॉट यहाँ पे नजर आ रहा होगा, उसके ऊपर जाके आप यहाँ पे डेस्कटॉप मोड कर लीजिएगा तो आपको इसी प्रकार से आपको खुलेगा। तो कोई भी दिक्कत उसमें फॉर्म भरने में नहीं होगा। तो आप चाहे यहाँ से कीजिए, चाहे आप मोबाइल से कीजिए, सारी चीज़ आपका यहाँ पे सेम रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई चल रहा है यहाँ पे, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर, कौन से सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई करना। देखिए, यहाँ पे जिस भी सब्जेक्ट के अंदर आपका यहाँ पे है तो उस सब्जेक्ट का यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे अपना नेम डालना है। यहाँ पे नेम आपका देखिए यहाँ पे साफ साफ नीचे नोट में लिखा गया, मेट्रिकुलेशन के हिसाब से आपको यहाँ पे देना, मतलब क्लास 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको यहाँ सारा चीज़ फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए रिजर्वेशन आपको यहाँ पे डालना है। जनरल से हैं, EWS से हैं, SC ST, जिससे भी आप यहाँ आ रहे हैं उससे आप यहाँ पे भरेंगे। उसका डेट ऑफ बर्थ भी आपको देखिए मेट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। उसका फिर यहाँ पे अपना मोबाइल यहाँ पे डालिएगा, मोबाइल नंबर, उसका फिर यहाँ पे एक ईमेल ID, उसके फिर यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। देखिए, उसके बाद फिर आपका देखिए यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे आ जाएगा। देखिए, रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कंप्लीट है, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गया है यहाँ पे। उसका फिर यहाँ पे आपको यूज़र ID और पासवर्ड रहेगा, और पासवर्ड यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। यू कैन चेंज योर पासवर्ड फ्रॉम योर लॉगिन, जैसे आप लॉगिन करेंगे वहाँ पे आपको यहाँ पे पासवर्ड आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम सीधा बेसिकली यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं हम लोग। देखिए, जैसे ही हम लोग कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ऊपर में आप लोग को लॉग आउट के बगल में ही आपको यहाँ पे देखिए चेंज पासवर्ड आपको नजर आ रहा होगा। तो यहाँ से आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। देखिए, पासवर्ड चेंज करने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने पासवर्ड यहाँ पे देखिए चेंज कर लिया है। यहाँ पे पासवर्ड चेंज करने के लिए यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड, यहाँ पे अपना जो भी पासवर्ड बनाना चाहते हैं यहाँ पे डाल के चेंज पासवर्ड पे आप क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ से आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। पासवर्ड देखिए आपका जरूरी है चेंज करना यहाँ पे। देखिए, उसके फिर यहाँ पे वापस आप डैशबोर्ड पे ऊपर आइएगा। यहाँ पे देखिए हम लोग डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या चीज़ करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया है। उसका फिर अभी क्या है, पर्सनल डिटेल्स आर नॉट अपलोडेड, यहाँ पे पर्सनल डिटेल फिलअप करना है। फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको यहाँ फिलअप करना है। फिर डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है आपको। उसका फिर आपको फ़ी यहाँ पे आपको करना होगा। सारी चीज़ आपको यहाँ पे है। तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स के ऊपर यहाँ पे आप लोग करना होगा। तो यहाँ पे प्रोफाइल के ऊपर जाएंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए प्रोफाइल के ऊपर जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक किए तो यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल्स फिलअप करने के लिए यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे देखिए सारा चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, सारा कुछ मेट्रिकुलेशन के हिसाब से आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो यहाँ पे फादर्स नेम यहाँ पे अपना डालना है, या अगर आप मतलब कि मैरिड है, अनमैरिड माफ़ कीजिएगा, मैरिड अगर वुमेन है आप यहाँ पे तो यहाँ पे आप अपने हस्बैंड का भी नाम डाल सकते हैं।
तो आपको दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। उसका फिर मदर्स नेम यहाँ पे आपको फिलअप करना है। उसका फिर जेंडर अपना यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, मेल फीमेल। यहाँ पे देखिए ट्रांसजेंडर का यहाँ पे अभी तक नहीं आया है यहाँ पे, तो मेल फीमेल ही यहाँ पे सिर्फ भर सकते हैं। उसका फिर कैटेगरी के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो अनरिजर्व, BC1, SC ST BC2, यहाँ पे जो भी आप आ रहा है यहाँ पे भरिएगा। उसके बाद जैसे मैंने जनरल से यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे देखिए डू यू पोजेस, जैसे ही मैंने जनरल से यहाँ पे EWS के बारे में पूछा जा रहा है, तो अगर आपके पास EWS है तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए डू यू पोजेस वुमेन वीकर सेक्शन, अगर आप वुमेन वीकर सेक्शन से आ रहे हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो नो रहने दीजिएगा। अगर आप देखिए SC ST यहाँ पे जिस भी कास्ट से आप आते हैं तो यहाँ पे वो सिलेक्ट कीजिएगा। देखिए उसका फिर बात करते हैं सब कैटेगरी। यहाँ पे सब कैटेगरी भी पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सब कैटेगरी महिला, उसका भी स्वतंत्रता सेनानी, ये दोनों के अंदर से आप आ रहे हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पे ही रहने दीजिएगा। उसका फिर ब्लड ग्रुप यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है, A पॉजिटिव, A नेगेटिव, O पॉजिटिव, जो भी आपका यहाँ पे है आप वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसका मैरिटल स्टेटस पूछा रहा है यहाँ पे कि मैरिड है, अनमैरिड है, डाइवोर्स है, विडोवर हैं, तो आप जो भी यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। उसका फिर वेदर रेजिडेंट ऑफ बिहार, आप बिहार के स्थायी निवासी हैं या फिर नहीं है वो यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे यस रहने दीजिएगा। उसका फिर डिफरेंशियली एबल, दिव्यांग है या फिर नहीं है, तो यहाँ पे यस नो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। उसका फिर यहाँ पे रिलीजन आपका पूछा जा रहा है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, अदर रिलीजन, तो आप जिस भी रिलीजन से आ रहा है आप वहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे नेशनलिटी आपका इंडियन पहले से सिलेक्ट किया, तो आपको कुछ भी चेक यहाँ पे नहीं करना है। अब यहाँ पे है कि परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस स्थायी पता हो गया, और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका हो गया पत्राचार पता, जो कि कह ले कि आम भाषा में यहाँ पे जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे वो। अगर आपका देखिए यहाँ पे सबसे पहला एड्रेस 1 के अंदर फुल एड्रेस आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 के अंदर भी। उसका फिर स्टेट आपको यहाँ पे बिहार ही डालना है। उसका फिर डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप आ रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। उसके फिर यहाँ पे पिन कोड आपको डालना होगा। अगर आपका देखिए दोनों एड्रेस सेम है, परमानेंट पता और स्थायी पता और पत्राचार पता आपका सेम है, तो यहाँ पे चेक का बॉक्स यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा इसके ऊपर, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, तो आपका दोनों सेम आपका फिल ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर आपका दोनों अलग अलग है तो अलग अलग दोनों को फिल कीजिएगा। उसके बाद फिर देखिए यू हैव पास्ड इन नेट या फिर BET या फिर PhD या फिर MPhil, तो यहाँ पे आपको आप क्या क्या चीज़ पास है तो वो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। अगर आप नेट UGC नेट पास है तो यहाँ पे ये कीजिएगा। अगर आप PhD है तो यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे है वो आप यहाँ पे फिल कीजिएगा। उसके आप यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस इन ईयर, एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे देखिए कि कितने साल का है पढ़ाने का, वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मंथ आपको डालना होगा, वो सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर करना होगा। उसका फिर नंबर ऑफ पेपर पब्लिकेशन इन UGC इंडेक्स या फिर केयर जर्नल्स या फिर स्कॉपर्स। देखिए यहाँ पे देखिए उसका फिर है कि नंबर ऑफ पेपर पब्लिकेशन इन UGC इंडेक्स या फिर केयर जर्नल्स या फिर स्कॉप्स, मतलब 5 बेस्ट पेपर्स यहाँ पे ऑनलाइन यहाँ पे लिखना है यहाँ पे, जो कि सीरियल नंबर ISSN नंबर यहाँ पे है, टाइटल ऑफ पेपर यहाँ पे है। अगर बुक पब्लिश्ड या फिर इफ़ एनी अदर कोई बुक भी पब्लिश है तो यहाँ पे लिख सकते हैं। वैसे ये दोनों जानकारी आपके लिए यहाँ पे भरने का जरूरत नहीं है। अगर आपके पास रखते हैं ऐसा कुछ तो यहाँ पे आपको भरना होगा, नहीं तो ऐसा कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो देखिए क्योंकि इसके ऊपर देखिए रेड यहाँ पे रेड साइन आपके पास नहीं है, जो रेड साइन है वही आपको यहाँ पे फिल करने का आवश्यकता है। उसके फिर यहाँ पे देखिए नीचे आपको फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना होगा। फोटो का साइज़ देखिए 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और सिग्नेचर का भी साइन 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये फिल करने के बाद आपको देखिए सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। देखिए उसका फिर अगला यहाँ पे देखिए क्या है क्वालिफिकेशन। यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करने के लिए बोल रहा है। जो सबसे पहला आपका हाई स्कूल क्लास 10th का यहाँ पे बोर्ड आपको यहाँ पे देखिए जिस भी बोर्ड से आप यहाँ पे किए हुए हैं वो आपके जैसे कि बिहार बोर्ड BSCB पटना से आप किए हुए थे, बिहार बोर्ड यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे विषय कौन कौन से विषय आपका था वहाँ पे, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो भी है वहाँ पे लिख दीजिएगा यहाँ पे। उसका फिर किस वर्ष आप पास किए हैं वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, माफ़ कीजिए लिखेगा नहीं, सिलेक्ट करना होगा आपको यहाँ पे। जिस भी साल आप पास किए हैं वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसका फिर CGPA कितना आपका आया है यहाँ पे, उसका फिर CGPA मतलब कि यहाँ पे टोटल CGPA कितना था यहाँ पे वो। उसका फिर यहाँ पे टोटल आपको कितना मिला वो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए CGPA का प्रतिशत यहाँ पे आ जाएगा। उसका फिर CGPA कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज। सबसे पहले यहाँ पे CGPA देखिए यहाँ पे आपको फिल करना होगा उसी प्रकार से। यहाँ पे देखिए ये बिहार बोर्ड वालों के लिए यहाँ पे देखिए क्योंकि उन लोग का CGPA यहाँ पे नहीं रहता, उन लोग का मार्क्स लिखा रहता है, तो आप देखिए मार्क्स वाला यहाँ पे कीजिएगा, क्योंकि फालतू यहाँ पे ज़्यादा कुछ कीजिएगा तो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि आप लोग का CGPA का यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं रहता है ऐसा कुछ। तो CGPA का यहाँ पे देखिए CBSE बोर्ड में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है वहाँ पे, तो CBSE वालों में आपको CBSE का यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग का यहाँ पे सिर्फ मार्कशीट के ऊपर यहाँ पे सिर्फ आपका नंबर लिखा रहता है कि कितना नंबर का था, टोटल कितना नंबर आपको आया है। चलिए उसका फिर आपको यह देखिए इंटरमीडिएट आपको उसी प्रकार से भर लेना है यहाँ पे, जो जहाँ से भी जौन से बोर्ड से आप यहाँ पे किए हैं वो। उसका फिर यहाँ पे देखिए उसी प्रकार से आपको विषय भर देना है यहाँ पे, वर्ष कौन से वर्ष में आप पास किए हैं उसी प्रकार से सारा चीज़ आपको फिल करना होगा।
फिर यहाँ पे देखिए आपको ग्रेजुएशन का यहाँ पे डिटेल आपको डालना होगा, फिर आपको पीजी का यहाँ पे डिटेल डालना होगा, फिर अगर आपने नेट या फिर बीईटी पास किया हुआ है तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे पीएचडी एमफिल, पीएचडी हो गया, एमफिल हो गया, या फिर उसके अलावा अदर है तो यहाँ पे उस प्रकार से आपको सारा चीज़ यहाँ पे फिल करना होगा। देखिए यहाँ पे देखिए ज़रूरत में आपको देखिए यहाँ तक पीजी तक ही आपको यहाँ पे डालने का बोला जा रहा है, क्योंकि देखिए नेट या फिर बीईटी या फिर पीएचडी या फिर एमफिल के यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे रेड साइन आपको नजर नहीं आता, ये आप नहीं भी फिल करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ऐसा कुछ यहाँ पे। तो आप यहाँ पे बेसिक आपको ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे सही होना चाहिए। आपको यहाँ पे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके फिर नेट बीईटी ये सब तो आप यहाँ पे लेके जाएंगे तो जो आपका कोई डायरेक्ट इंटरव्यू का आपका यहाँ पे होता है तो डायरेक्ट आप लेके जाइएगा तो वहाँ से आपका हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ आपको फिल करने का जरूरत नहीं है। आप फिल करना चाहते हैं तो करें, यहाँ पे नेट का यहाँ पे सारा डिटेल या फिर पीएचडी का या फिर एमफिल का जो भी आप किए हुए हैं, अगर आपने उसके आप अपने अनुसार यहाँ पे भरेंगे, क्योंकि ये कोई कंपलसरी यहाँ पे नहीं है। उसके फिर आप यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर है, देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर यहाँ पे देखिए स्कैन सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे फिल करना होगा। देखिए सबसे पहले मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, उसके या फिर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपको डालना होगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पे आप मार्कशीट, जैसे मेट्रिकुलेशन का बहुत बच्चों का सर्टिफिकेट नहीं रहता है, मार्कशीट ही ज़्यादातर ले पाते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट बाद में आता है तो बहुत कैंडिडेट नहीं रहता है। तो आप यहाँ पे मार्कशीट अपना अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करना है, पीजी का। उसके फिर एमफिल का सर्टिफिकेट जो आपका है, अगर आप डाल रहे हैं तो डालें, नहीं तो छोड़ दें। उसका पीएचडी अवार्ड आपके पास है तो यहाँ पे दें, उसका भी डाल देंगे। उसका फिर नेट स्लेट या फिर जेआरएफ सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। उसके फिर यहाँ पे देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो कैटेगरी आपने सेलेक्ट किया है SC ST EWS तो वो आपको यहाँ फिलअप करना होगा। उसका फिर रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको डालना होगा, आवासीय यहाँ पे डालना होगा। फिर इनकम सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे डालना होगा। अगर आप डिसेबिलिटी की सर्टिफिकेट आपका है, मतलब डिसेबिलिटी आप वहाँ पे सिलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे आपको डालना होगा, बाकी आपको जरूरत नहीं होगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस का यहाँ पे आगे पीछे आपने एक्सपीरियंस भरा कि आपको इतने साल से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है तो वो आपको सर्टिफिकेट डालना होगा। अगर आपने नन मतलब कोई भी एक्सपीरियंस नहीं दिखाया है तो आपको यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे पेपर पब्लिकेशन भी अगर आपने भरा है तो यहाँ पे डालेंगे, नहीं तो उसको भी छोड़ दें। अवार्ड अगर आपको कोई मिला हुआ है तो वो डालें, यहाँ पे उसको भी छोड़ दें। बाकी जो देखिए यहाँ से यहाँ तक है आपको डिसेबिलिटी, एक्सपीरियंस, ये सारा चीज़ आपके पास बहुत ही कम बच्चों का यहाँ पे ये होगा तो ये आप ना ही भरें। ऊपर जो भी आपके पास है ये सारा चीज़ आप इनमें से जो आपके पास है वो भर दें। उसके आप यहाँ पे सबमिट कीजिएगा तो आपको देखिए फ़ी ऑनलाइन आपको भरने के लिए यहाँ पे बोलेगा। यहाँ पे ऑनलाइन देखिए जिस प्रकार से देखिए ऑनलाइन आपको यहाँ पे सारा चीज़ आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे पेमेंट आपका देखिए मैं जनरल से यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए 1000 रुपये यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये नॉन रिफंडेबल है, यहाँ पे आपको रिटर्न पैसा यहाँ पे नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आप पे नाउ पे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएगा। फिर आपको UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आप किसी माध्यम से आप यहाँ पेमेंट करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। उसके फिर यहाँ पे आप प्रिंट आउट यहाँ पे कर लीजिएगा फॉर्म का। यहाँ पे देखिए यही था स्टेप बाय स्टेप, देखिए किस प्रकार से आपको भरना था मैंने आपको बता दिया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहेगा किसी भी सेक्शन में तो अब तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।